Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। यह कथा सुनकर श्री राम हाथ जोड़कर अगस्त मुनि से बोले, ऋषिवर, निसंदेह बाली और रावण दोनों ही भारी बलवान थे, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान हैं। इनमें शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति, सद्गुण सभी उनसे अधिक है। यदि मुझे ये मिलते तो भला क्या जानकी का पता लग सकता था? मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब बाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो इन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके बाली को क्यों नहीं मार डाला? आप कृपया करके हनुमान जी के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महर्षि अगस्त बोले, हे रघुनंदन, आप ठीक कहते हैं। हनुमान अद्भुत बलवान, पराक्रमी, सद्गुण संपन्न है, परंतु ऋषियों के श्राप के कारण इन्हें अपने बल का पता नहीं था। मैं आपको इनके विषय में सब कुछ बताता हूँ। इनके पिता केसरी सुमेर पर्वत पर राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से चलने नहीं दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वो भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत करी कि देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब मैं अमावस के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और राहु को लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई।
हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मृत हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा दूर करी। चूंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। फिर प्रसन्न होकर सूर्य ने हनुमान को तेज का 100वां भाग दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजेय पराक्रमी, अवज्ञ होने, नाना रूप धारण करने की क्षमता आदि के वर दिए। इस प्रकार नाना शक्तियों से संपन्न हो जाने पर निर्भय होकर वे ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने लगे। किसी के वक्कल फाड़ देते, किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। इससे क्रुद्ध होकर ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया, तुम अपने बल और शक्ति को भूल जाओगे। किसी के याद दिलाने पर ही तुम्हें उसका ज्ञान होगा। तब से उन्हें अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। बाली और सुग्रीव के पिता यक्षराज थे। चिरकाल तक राज्य करने के पश्चात जब यक्षराज का देहांत हुआ तो बाली राजा बना। बाली और सुग्रीव में बचपन से प्रेम था। जब उन दोनों में वैर हुआ तो सुग्रीव के सहायक होते हुए भी शाप के कारण हनुमान अपने बल से अनजान रहे। हनुमान के जीवन की यह कथा सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब अगस्त्य तथा अन्य मुनि अयोध्या से विदा होकर जाने लगे तो श्री राम ने कहा, मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को मैं अपने कार्य में लगाकर यज्ञों का अनुष्ठान करूं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप उन यज्ञों में अवश्य पधार कर भाग लेने की कृपा करें। सब ऋषियों ने उसमें भाग लेने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करी। फिर वे वहां से विदा होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। अब श्री राम जी नियम पूर्वक प्रतिदिन राजसभा में बैठकर राजकाज संभालकर शासन चलाने लगे। कुछ दिन पश्चात राजा जनक विदा होकर मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात कैकेयी, नरेश, युधाजित, कशिराज, प्रतर्दन तथा अन्य आगत राजा महाराजा भी विनय पूर्वक अयोध्या से विदा हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, पनस, वीरमेंद्र, द्वैत, जामवंत, गवाक्ष, विनित, ध्रुव, पलिमुख, प्रजंग, सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख, इंद्रजानु तथा अन्य वानर युद्धपतियों को नाना प्रकार के वस्त्राभूषण रत्नादि देकर सम्मानित किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके उन्हें विदा किया। फिर वे विभीषण को विदा करते हुए उससे बोले, राक्षस राज, तुम धर्म पूर्वक लंका पर शासन करना। तुम धर्मात्मा हो। मुझे विश्वास है कि तुम कभी धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करोगे। अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करना। विदा होने से पहले हनुमान बोले, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा कहीं और मेरा आंतरिक अनुराग न हो। इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहे। हनुमान की बात सुनकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारे प्राण भी तुम्हारे शरीर में बने रहेंगे। तुमने जो उपकार किए हैं उनके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। फिर वे सब श्री राम का गुणगान करते हुए वहां से विदा हुए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि के विदा हो जाने पर भरत बोले, राघव, आपको राज सिंहासन पर बैठे 1 मास हुआ है। इस अवधि में सभी स्वस्थ और निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े आदमियों के पास मृत्यु फटकने में हिचकती है। सभी बाल, युवा, नर नारियों के शरीर हष्ट पुष्ट और कांतिमय प्रतीत होते हैं। मेघ समय पर अमृत के समान जल बरसाते हैं। हवा ऐसी चलती है
कि उसका स्पर्श सुखद और आनंद शीतल में जान पड़ता है। भरत की ये बातें सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की ओर से रामायण का यह 63वां एपिसोड आप सबके लिए लेकर हम हाजिर हुए हैं। आशा है यह एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। कृपया पसंद आने पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।